इसके इंट्रोडक्शन में ये लिखना है आपने, इन इस्लाम देर आर 3 मेन सोर्सेज फॉर मेकिंग लॉज, द होली कुरान, सुन्ना एंड इजमा। इस्लाम के अंदर कुरान से, सुन्ना से और इजमा से आप इस्लामिक लॉज को बना सकते हैं, यानी कि ये 3 मेन सोर्सेज हैं। दीज आर फाइनल एंड कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड। कंट्राडिक्टेड का मतलब है चेंज नहीं किया जा सकता, या इसकी जगह कोई और चीज़ नहीं आ सकती। कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब चेंज भी हो सकता है, या एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ आना, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुरान, सुन्ना और इजमा एक दफ़ा फिक्स्ड हो गई हैं सोर्सेस, उनको हम चेंज अब नहीं कर सकते, ये फाइनल है। बट समटाइम्स अ न्यू इशू कम्स अप दैट इज़ नॉट डायरेक्टली मैंशनड इन दीज सोर्सेज। कभी कभी कोई न्यू इशू या कोई ऐसा केस आ जाता है जो डायरेक्टली हमें कुरान और सुन्ना में नहीं देखने को मिलता, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में या ऐसी सिचुएशन पे जो स्कॉलर्स हैं वो रैशनल सोर्स यूज़ करते हैं, यानी कि क्यास एक रैशनल सोर्स है, या रैशनल की जगह आप अदर सोर्सेज भी लिख सकते हैं, अदर सोर्सेज विच आर मेड ऑफ रीजनिंग टू फाइंड द लॉज। क्यास को हम रीजनिंग कहते हैं, इसकी मदद से भी हम उस मसले का हल ढूंढ सकते हैं अगर हमें कुरान, सुन्ना और इजमा से उस मसले का हल ना मिल सके। क्यास क्या करता है कि न्यू केसेस को पुराने केसेस के साथ रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है कि जो न्यू केस है उसके अंदर जो रीज़न है, जो कॉज है जिस वजह से वो केस आया है, कॉज मीन्स कि उस केस में क्या वजह बनी, किस लिए वो केस हुआ, तो उस कॉज को पुराने केसेस के साथ जोड़ता है, और अगर पुराने केस के साथ कोई चीज़ मैच कर जाए फिर उस केस को नए केस के साथ अप्लाई कराता है। तो ये होता है क्यास में, यानी कि क्यास प्रॉपर रीजनिंग के साथ, यानी कि वजह के साथ ढूंढता है कि इस केस के मुतालिक पास्ट में कहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है या नहीं मौजूद। ये चीज़ क्यास करती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज रैशनल सोर्सेज इज़ क्यास। दोबारा फिर हमने बता देना है कि क्यास जो है एक इम्पोर्टेंट रैशनल सोर्स है। सही है। क्यास मीन्स कंपेयरिंग अ न्यू केस that is not mentioned in the Quran, Sunnah और इजमा with an existing case that is mentioned। यहाँ पे कह रहे हैं क्यास क्या करता है, न्यू केस को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस, यानी कि जो ऑलरेडी केस बन चुके हैं कुरान, सुन्ना और इजमा की मदद से, उन्हीं एग्जिस्टिंग केसेस को क्यास के हेल्प लेके न्यू केसेस में अप्लाई किया जाता है ताकि उस नए केस को सॉल्व किया जा सके। क्योंकि डायरेक्टली हम उस केस को कुरान, सुन्ना और इजमा से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वर्डिंग्स में वो चीज़ नहीं मिल रही, इसलिए हम क्या करेंगे कि नए केस को पुराने मौजूदा केसेस के साथ कंपेयर करेंगे ताकि हम उस केस को सॉल्व कर सकें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप प्रेसिडेंस करते हो। प्रेसिडेंस में भी यही होता है कि आपके पुराने जो बड़े कोर्ट की जो जजेस होते हैं वो जो डिसीजंस देते हैं ना, वही डिसीजंस को लोअर कोर्ट के जजेस यूज़ करते हैं नए केसेस पे। बिल्कुल सेम ही क्यास में भी हो रहा है। बिकॉज बोथ हैव द सेम रीजंस इन शरिया। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्यास करना ज़रूरी है, यानी कि क्यास तब हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें कुरान, सुन्ना और इजमा ना मिल सके। और क्यास करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि जो नया केस है उसका जो कॉज है, यानी कि जो रीज़न है जिस वजह से वो केस आया, वो पुराने केस के साथ मैच हो सके। ठीक है, ये बातें हमने इसमें लिखनी है। फिर आता है दिस वे द लॉ ऑफ द नोन केस इज़ अप्लाई टू द न्यू केस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पुराना केस है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओरिजिनल केस, ये वही पुराना केस है जो पहले हो चुका है, इसलिए इसको हम ओरिजिनल केस कहेंगे। इस ओरिजिनल केस को हम न्यू केसेस में यूज़ करेंगे उस न्यू केस को सॉल्व करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल केस यानी कि ओल्ड केस में जो लॉ बनाया गया था, उसी लॉ को फिर हम न्यू केसेस में यूज़ करते हैं। ये चीज़ इसके अंदर लिखी गई है। फिर नेक्स्ट